ओके अंजलि, कल ठीक 12 बजे। अब इंतजार मत करवाना यार प्लीज। बाय। देव, आज फिर दरवाजे से ही लौटा दोगे? माँ से नहीं मिलाओगे? मिलाऊंगा फिर कभी। नहीं, मैं आज ही माँ से मिलकर रहूंगी बस। जिद है तुम्हारी? बिल्कुल। चलो। कौन? माँ जी, मैं कौन है? कौन है? माँ जी, मैं वो देव। एक मिनट। हाँ, अब मैं बताती हूँ। अंजलि, हाँ। यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ, अंदर आओ। हाँ, आओ, इधर आओ। हाँ हाँ, यहाँ बैठो। हाँ हाँ, इतनी दूर क्यों हो? करीब आओ। हाँ, कितनी खूबसूरत हो तुम अंजलि। आपसे कम, लेकिन आपने मुझे इतनी जल्दी पहचान कैसे लिया? मैं नहीं पहचानूंगी? हमेशा जो देव की आंखों में देखती रहती हूँ। क्या देव ने मेरे बारे में आपसे सब कुछ बता दिया है? कहाँ बात करता है वो मुझसे? तुम्हारे अलावा किसी और से बात करता ही कहाँ है? लेकिन मैं भी तो माँ हूँ, अपनी औलाद की हर धड़कन को जानती हूँ, और उसकी हर धड़कन में बस सिर्फ एक ही नाम है, अंजलि। ये देव कहाँ चला गया? कमाल है ना माँ, अकेले ही भेज दिया मुझे आपसे मिलने के लिए। हर वक्त नाराज रहता है ये देव। देव इतना नाराज क्यों रहता है माँ? मुझसे नाराज है। आपसे? क्यों? मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, और फिर तुमसे कुछ छुपाना चाहिए भी तो नहीं ना। जो जिंदगी भर के संबंध होते हैं वो किसी दबे हुए राज की बुनियाद पर खड़े नहीं किए जा सकते। मैं बिन ब्याही मां हूं अंजलि, और मेरी जिंदगी का ये दाग मेरी औलाद के सीने का नासूर बन गया है। वो कुछ कहता तो नहीं है, लेकिन ये जख्म उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मैं अपने किए पर शर्मिंदा नहीं हूं अंजलि। मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की थी, लेकिन हुआ ये कि दगा किसी ने दिया और सजा किसी को मिली। जानती हो, दुनिया मेरी औलाद को नाजायज बुलाती है, और अब तो उसका अपना दिल भी उसे नाजायज बुलाने लगा है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि मोहब्बत कभी नाजायज नहीं होती? शायद तुम अंजलि, तुम उसे ये सब समझा सको, उसका हर जख्म भर सको, उसका दाग मिटा सको। उससे वादा करो अंजलि, तुम हमेशा उसका साथ निभाओगी। वादा करो, वादा करो अंजलि। हाँ माँ, मैं वादा करती हूँ, मैं हमेशा देव का साथ निभाऊंगी, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी उसे। मैं वादा करती हूँ।
हाय मामा। Hey! पापा। Hi, princess. इस बार लंदन से बहुत जल्द लौट आए। लंदन से दिल्ली गए थे, दिल्ली से आ रहे हैं? दिल्ली से? हाँ। तो आपने मुझे एक फोन क्यों नहीं किया? मैं एयरपोर्ट आ जाती आपको लेने। It's okay. तुम्हें फुर्सत मिलेगी तब ना। मामा। कहाँ थी सुबह से तू? देखा पापा, मामा को तो अपनी बेटी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मामा को हो या ना हो, पापा को तो है। सिर्फ पापा। अब देखना ये है कि हमारी बेटी को हम पर कितना भरोसा है। आपको कोई शक है पापा? नहीं, बिल्कुल शक नहीं है। इसीलिए तो आपकी जिंदगी का इतना अहम फैसला आपसे पूछे बगैर कराए हैं। कैसा फैसला? बता दो। बताइए ना। आप जानती हैं हम दिल्ली क्यों गए थे? क्यों? आपका ब्याह तय करने। मेरा ब्याह? हाँ, या मैरिज, आपका ब्याह। मैं बहुत खुश हूँ अंजलि। मैं बहुत खुश हूँ। शर्मा गई। चांदी, लड़का बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, आदर्शवादी है, खानदानी है, बहुत अच्छा लड़का है वो। सच? पापा, मैं ये शादी नहीं कर सकती पापा। क्यों बेटा? क्योंकि मैंने किसी और से वादा किया है। कौन है वो? कौन है? उफ देव, क्या पागलों की तरह हंस रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। मैंने पापा को सब कुछ बता दिया है और वो आज ही तुमसे मिलना चाहते हैं। और जानती हो आपके पापा मुझसे मिलकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? लात मारकर मुझे अपने महल से बाहर निकाल देंगे। मेरे पापा कोई जंगली नहीं है, समझे? और तुम भी जंगली बनकर मेरे घर मत आ जाना। साफ सुथरे कपड़े पहनकर, दाढ़ी वाड़ी बनाकर, और ये चप्पल तो बिल्कुल ही नहीं। और मुंह पर ताला लगवा कर आना, और फिर बड़ी नरमी से पापा से मेरा हाथ मांगना। क्यों? क्यों मांगू मैं तुम्हें किसी से? अगर मैं चाहूँ उड़ा कर ले जा सकता हूँ। ए मिस्टर एरोगेंट, मैं कहीं उड़ने उड़ने वाली नहीं तुम्हारे साथ। तुम्हें मेरे घर आकर बाकायदा मेरा हाथ मांग कर जाना पड़ेगा। और सुनो, मुझे बहुत देर हो रही है, ठीक वक्त पर आना। 5 बजे, बिल्कुल लेट मत होना, वरना पापा बहुत नाराज हो जाएंगे। डोंट बी लेट, हाँ? पापा नाराज हो जाएंगे। ओके बाय, हाँ? और वक्त पे आना, वरना वक्त निकल जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। Papa, this is Dev. Dev, this is my father. अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आओ बेटा, बैठो। जी। आओ बैठो, यहाँ बैठो। आप शायद मेरी चप्पल देख रहे हैं। इसमें एक छेद भी है जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, देव, बेचारी चलते चलते घिस गई। देव, रिलैक्स अंजलि। दरअसल अंजलि चाहती थी कि मैं आपके सामने साफ सुथरे कपड़े पहनकर, दाढ़ी वाड़ी बनाकर, मुंह पर ताला लगा कर आऊं। डरती थी कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्या सोचेंगे आप? जो मैं हूं सो हूं। वैसे तुम हो क्या? कोई खास नहीं, एक मामूली आदमी हूं जो आपकी बेटी को दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। लेकिन आपकी बेटी भी जिससे मोहब्बत करे वो इतना मामूली इंसान तो नहीं रहता। कुछ नहीं अपने पास, न धन दौलत न खानदान। बस एक चीज है जो इस वक्त आपके पास है, वही मांगने आया हूं। और अगर मैं ना दूं तो? तो छीन के ले जाऊंगा। हाँ? जब मैंने तुम्हें पहले देखा तो मुझे लगा कि तुम बददिमाग हो, लेकिन अब एहसास हुआ कि तुम सिर्फ बददिमाग ही नहीं बल्कि
बदतमीज और जाहिल आदमी हो, जिसे ना अपने गुजरे हुए कल का पता है और ना आने वाले कल का। अंजलि, ये है तुम्हारी पसंद, तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, जो अपना और तुम्हारा पेट पालने के लिए तुम्हारे बाप के फेंके हुए टुकड़ों का मोहताज रहेगा। ये है इसकी औकात। और आपकी औकात क्या है? आपके पास धन है, आपके पास रईसी है, तो आपने अपनी औकात ऊंची कर दी। मेरी बात मानिए, औकात मोहब्बत के दौलत से बनती है जो मेरे पास है। तो बताइए, किसकी औकात ऊंची हुई, आपकी या मेरी? गरीब कौन है, मैं या आप? रईस कौन हुआ, आप या मैं? Get out. पापा, देव, Out. देव तुम चलो। Get out. देव, Out. चलो। Out of my house and out of my child's life. ये तुमने क्या किया देव? तुम्हारा बाप मुझे कभी कबूल नहीं करेगा अंजलि। तुम अभी चलो मेरे साथ। नहीं, क्यों? मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगी देव। तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ प्लीज। वादा? हाँ तुम जाओ देव, तुम जाओ। वादा 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 करो अंजलि। मैं वादा करती हूँ मैं आऊंगी, तुम जाओ। मेरे हाथ में बंदूक को देखकर चौंक गई अंजलि। डरो नहीं, इसका इशारा तुम्हारी तरफ नहीं है, हो ही नहीं सकता। बंदूक तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो आज तक तुम्हारी तरफ उंगली तक नहीं उठाई। दुनिया में शायद ही ऐसे कोई माँ बाप होंगे जो अपनी औलाद को जख्म देना चाहेंगे, लेकिन न जाने कितनी ऐसी अनगिनत औलादें हैं जो अपने माँ बाप का सीना जख्मों से छलनी कर डालती हैं और उफ तक नहीं करती, जैसे कि आज तुम करना चाहती हो। जानती हो बेटी, जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना, तो तुम्हारी माँ को कुछ तकलीफें हो गई थी और डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि चौहान साहब, अब आपको दूसरी औलाद कभी नहीं होगी। तब तुम्हारी ये माँ तुम्हारी बहुत रोई थी, बहुत निराश हुई थी, क्योंकि इन्हें एक बेटा चाहिए था। तब मैंने इन्हें समझाया, इन्हें विश्वास दिलाया कि जो इज्जत, श्रद्धा, प्यार एक बेटी दे सकती है, वो एक बेटा कभी नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये भूल गया था कि जो शर्मिंदगी, जो जलालत एक बेटी दे सकती है, वो भी एक बेटा कभी नहीं देता। अंजलि, जो इज्जत हमने परसों कड़ी मेहनत करके आज यहां खड़ी की है, जो हमें हमारी जान से भी ज्यादा प्यारी है, अगर तुम उसे अपने पैरों तले रौंद कर, कुचल कर चली जाना चाहती हो तो चली जाओ। और क्यों? एक छोटे से पल भर के ख्वाब के लिए, उस छोटे से पल भर के ख्वाब पर एतबार हो गया तुम्हें? अपने मां बाप की आंखों पर विश्वास नहीं रहा? देखो बेटी, मैं उन बापों में से नहीं हूं कि तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम इस महल में घसीट के बंद कर दूंगा। लेकिन अगर तुम अपने इस खुदगर्ज ख्वाब को पूरा करना चाहती हो, तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। एक काम करो, ये लो बंदूक, पकड़ो और उतार दो गोली अपने बाप के सीने में। आजाद हो जाओगी तुम। मार दो मुझे। कमान अंजलि, शूट मी, कमान। नो पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा, नहीं चाहिए मुझे ऐसी आजादी। आपको दुख पहुंचाकर मैं कभी खुश नहीं रह सकती पापा। I love you very much। मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे, वही शादी करूंगी जहां आप चाहेंगे। लेकिन पापा, इस वक्त मुझे मत रोकिए, मेरा कोई इंतजार कर रहा है पापा। मैंने उसे वादा किया कि मैं आऊंगी। मुझे
अपना ये एक वादा पूरा करने दीजिए पापा, बस एक वादा प्लीज। जाने दीजिए इसे। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। ये कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे हमारी नजरें झुक जाएं। जाने दीजिए। ठीक है, मैं तेरे वादे की इज्जत रखूंगा। तू जहां भी जाना चाहती है वहां तुझे मैं ले जाऊंगा।